वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12th। वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। क्लास 12th इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 9। तो आपको 7.1, 7.2, 7.3 ये मानते हुए सीखना है कि फॉर्मूले सीख रहे हो, इसका हर क्वेश्चन आपको रटा हुआ होना चाहिए। जब उसका हर क्वेश्चन रटा हुआ होगा तो 7.4 से इंटीग्रेशन आपको आसान आसान लग जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, सम स्पेशल इंटीग्रल। तो इसमें 6 फॉर्मूले मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, ये वहां से देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूं दूसरा क्वेश्चन। कम ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है स्क्वायर रूट में इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x²। जैसे मैंने आपको समझाया, टीच किया कि आप जो है 4 को कॉमन भी ले सकते हो। रूल के हिसाब से x² के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, x का स्क्वायर बनाने पर उसका डेरिवेटिव 1 आना चाहिए। तो मैं कॉमन नहीं लेके कराता क्योंकि आप लोग जो है गलती कर जाते हो। तो आपको ऐसे कर लेना चाहिए, होल स्क्वायर बनाना है। 1 के स्क्वायर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4x² को वी कैन राइट 2x का होल स्क्वायर लिख लिया। अब ये जो है 2x, इसका डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है 2x, तो आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। तो पहले आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, पुट 2x इज इक्वल टू टी, 2dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे dx है जबकि यहाँ पे 2dx, तो 2 नहीं है, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से ये 1/2 यही रह जाएगा और ये पूरा का पूरा 2dx इज इक्वल टू dt अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t² हो जाएगा। अब ये कंपेयर होगा छठे फार्मूले से। छठा फार्मूला ये था 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² या a² प्लस x²। तो ये फार्मूला आपको इंटीग्रेशन में याद रखना है, log x। जब मैं पढ़ता था ना, मैं सोचता था क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे। क्वेश्चन करते करते फार्मूले याद नहीं होते हैं, आपको पहले अच्छी तरह से फार्मूले याद करने होते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करने के बाद उस फार्मूले को फिर से याद करना पड़ता है। log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन। जब मैं सारा का सारा क्वेश्चन कहता हूं तो मेरा मीनिंग इससे होता है जो यहां पे होता है, ठीक है। तो अब यहां पे वेरिएबल t है, तो इस हिसाब से ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ t प्लस सारा का सारा क्वेश्चन, यानी कि 1 प्लस t²। हर क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार करो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा। रिप्लेस t वाज, डॉट वाज इज, t इज 2x, तो ये यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये यहाँ पे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, जिसको मैंने कहा था सारा क्वेश्चन। तो ये मीनिंग होता है मेरा। तो यहाँ से थोड़ा सा इंटीग्रेशन आसान है, क्योंकि मैथ तभी आसान होता है जब एक फार्मूले के ऊपर 4-5 क्वेश्चन हम खुद ही कर सके, तो वहां से हमें मैथ जो है आसान लगने लग जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो dx भी लगाएंगे। वेरिएबल x है तो dx, उसने विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कह रखा। ये क्वेश्चन अपने आप में स्क्वायर में 2 - x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट है, तो नीचे के 3 फार्मूले यूज होंगे इसमें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब भी ये स्क्वायर में हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए इसका डेरिवेटिव, 1। ये इन्होंने 1 नहीं दे रखा है, तो आपको इसका डेरिवेटिव क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम पुट कर लें, 2 - x को क्या मान लें, t मान लें। डेरिवेटिव करेंगे तो dt ओवर dx, 2 का 0 हो गया, x का -1। इस तरीके से dx इज इक्वल टू माइनस dt, माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या, dx की जगह माइनस dt आ गया। माइनस का साइन कोफिशिएंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 2 - x को t मान रखा था, तो ये आ गया t² प्लस 1। तो ये आपका अभी जो पीछे किया था वही हो गया इंटीग्रेशन, 1 अपॉन में t² प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन। x की जगह t है तो ये हो जाएगा log t प्लस सारा का सारा क्वेश्चन, t² प्लस 1 प्लस c। log t की वैल्यू रख दो, 2 - x आगे माइनस b है, प्लस स्क्वायर रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस b c। समझ में आ गया सूजन।
तो सूजल को समझ में आ गया। अब जब आपने आंसर देखा तो बाहर जो है माइनस नहीं था, तो इस माइनस को ख़त्म करना है। तो हाँ अभी बताओ रोशन, ये माइनस कैसे ख़त्म होगा? तो जब भी मैं आपको बताऊं तो गलत सलत कुछ भी बता दिया करो। तो ये माइनस ऐसे खत्म होगा, log m रेज टू n था, तो ये हो जाता है n log m आइडेंटिटी। पांचवा फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना है, चैप्टर सॉरी, उसके फार्मूले, उसके डेरिवेटिव और ये सब फार्मूले। तो आप इसको लिख सकते हैं दोबारा log m रेज टू n। तो मान लीजिए ये है log x की क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 log x, और कल को अगर 3 log x है तो दोबारा हो जाएगा log x की क्यूब। इसी तरीके से अगर मैं -3 log x लिख दूं तो ये हो जाएगा log x की पावर -3, जो आगे जाके हो जाएगा log 1 में x की 3। इस क्वेश्चन में -3 तो नहीं है लेकिन माइनस है, यानी कि माइनस का 1, तो ये m रेज टू n हो जाएगा ऐसे। तो जब ये m रेज टू n होगा तो बाद में 1/x, तो वो रामकरण जी ने डायरेक्ट लिख दिया। रामकरण जानते ना कौन है? आई द रामकरण मैथ टीचर, ठीक है? नहीं जानते जान जाना। सारा का सारा क्वेश्चन 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c, तो दिस इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। समझ गई मुस्कान? क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो नीचे वाले जो 3 फार्मूले हैं सम स्पेशल के स्क्वायर रूट वाले वो लगेंगे, ठीक है? तो अब आपको उन तीनों फार्मूलों को याद करना है और इस क्वेश्चन से कंपेयर करना है। मेरे हिसाब से दोनों के ही एक्स स्क्वायर होने चाहिए। आप कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मेरे बच्चे जो है कॉमन लेने में गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे कराता हूँ। तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 25x को लिख सकता हूँ -5x का होल स्क्वायर, लिख लिया। अब आपको सब्स्टिट्यूशन देना है, क्योंकि जो आपने ये x का स्क्वायर बनाया है ये कांस्टेंट है, इसका ऊपर चाहे पावर 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी हो, ये हमेशा 0 रहेगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 3 का स्क्वायर भी आप अंदर लिख सकते हो, लेकिन इसका डेरिवेटिव 1 होना चाहिए। तो जब इसका डेरिवेटिव 1 नहीं है तो वी नो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 7.1, 7.2, 7.3 अच्छी तरह से याद कर लो, ठीक है? जैसे मैंने कहा याद ही कर लो यार। dt ओवर dx, ये 5 आ गया। dx की वैल्यू निकालोगे तो dt अपॉन में 5, तो dx की जगह इस dx से dt अपॉन 5, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये यहां लिख दिया मैंने 1/5, और ऊपर आ गया ये dt अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब देखो जो ये t बना है इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये इंटीग्रेशन कंपेयर होगा इससे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो 6 फार्मूले लिखा है उनमें से किसी एक से। तो वो जब उसमें से हुआ तो नीचे के 3 में से, तो इसका इंटीग्रेशन था साइन इनवर्स x बाई, ये a है ये x है, तो जो x यहाँ है वही x यहाँ है, जो x यहाँ है वही x यहाँ है, जो a यहाँ है वही यहाँ है, जो a यहाँ है वही यहाँ है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/5, ये बाय डिफॉल्ट था, ठीक है? साइन इनवर्स x बाई t/3 प्लस c, 1/5 है रखिए, साइन इनवर्स t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए 5x अपॉन में 3 प्लस c, ये आ गया ब्यूटीफुल आंसर। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो दोबारा यही आएगा, ठीक है? तो एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए करके देख लो, राइट? तो मैथ आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं कहता है मैथ आसान है, तो मैथ आसान नहीं होता है, बस आपको फार्मूलों पे कंसंट्रेट करना होता है। हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें x का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने x की 4 दे रखा है और x के आगे 2 दे रखा है, तो इसलिए इसको x स्क्वायर बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। 3x dx ओवर, जो क्वेश्चन किसी से नहीं होता वो सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ये 2 है, 4 होता तो 2 लिख देता, 2 है तो स्क्वायर रूट 2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये x की 4 हो, x की 5 हो, x की 6 हो, x की 7 हो, x की क्यूब हो, आपको x स्क्वायर में लाना होता है। अब इसको t मानेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 नहीं बन रहा, तो स्क्वायर रूट 2 x स्क्वायर को आपने क्या मान लिया t, डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे 3x है, 2 स्क्वायर रूट 2 चाहिए, तो आप x dx की वैल्यू निकाल सकते हो, तो dt अपॉन में 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, x dx कट जाएगा, उसकी जगह ये आ गया, तो क्योंकि ये कोफिशिएंट है तो ये भी बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट 2, ये आ गया dt ओवर
1 प्लस टी स्क्वायर। इस पूरे का इंटीग्रेशन होता है 2 स्क्वायर रूट 2, ये होता है tan इनवर्स टी प्लस सी। क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। समझ गए? समझदार तो तुम लोग हो। तो ये tan इनवर्स टी की वैल्यू रख दीजिए, तो स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है, कुछ नहीं है, प्लस सी। ठीक है भाई, अपॉन में कुछ नहीं आएगा। ओके, तो टी की वैल्यू ये आ गई। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ भाई अनुज, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो मैं किससे पूछ रहा हूँ? अनुज से। तो अनुज जो है सबसे पीछे बैठता है, तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सम स्पेशल में या पूरी 12th क्लास में इंटीग्रेशन जो है सिर्फ किसका है? एक्स स्क्वायर का है। तो यहाँ पे x की 6 आ गया, तो इसको स्क्वायर बनाना है। तो ये हमने 1 का स्क्वायर और ये बना लिया अनुज x की 3 का होल स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, 1 तो नहीं आ रहा, तो 1 बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करोगे। तो पुट कर लिया हमने x की क्यूब को t मान लिया। डेरिवेटिव करोगे तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, dx है, 3 नहीं है, तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर सकते हो। समझ गए भाई अनुज कुमार जी? तो ये लड़का शरीफ लड़का है भाई। dt ओवर इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर माइनस में t स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था भाई आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो क्लास में तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, लेकिन यहाँ यूट्यूब पे लिख दिया मैंने 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। सारे इंटीग्रेशन 5-5, 6-6 बार करके याद करने पड़ते हैं। पूरा मैथ ही ऐसे करना पड़ता है। तो जो लोग सोचते हैं कि मैथ समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आप गलत सोचते हो। a प्लस एक्स 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस टी। ठीक है, 400 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि मैथ आपको याद करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे या सारी दुनिया जो है इस बात को नहीं मानती है, लेकिन आप सच मानो, आपको याद करना पड़ता है, आपको अपने दिमाग में सेव करना पड़ता है इसको। तो जब आप सेव ही नहीं करोगे तो ये जब आपको जरूरत पड़ेगी तो याद कैसे होगा? तो सेव करने का मतलब हो गया याद करना, रट्टा मारना। ठीक है, अब रट्टा मारने की लोगों की नज़रों में अलग अलग डेफिनेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या है, लोग ज़्यादा पूछते हैं। तो ये डेडिकेटेड है निशा को। तो पैटर्न को चेंज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आपको इंटीग्रेशन या मैथ भी याद करना पड़ता है। याद करने मतलब ये हो गया अपने माइंड में सेव करना है। ठीक है, तो ये अब निशा को याद करते हैं, और ये इंटीग्रेशन है। अब ऊपर आ गया x माइनस 1। अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो मैं इसके फैक्टर कर देता, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाता। तो अब इसको करना कैसे करना निशा? सेपरेट करना। ये लड़की तो चुपचाप रहती है क्लास में मेरी। तो ये आप इसको अलग अलग करोगे तो x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। सेपरेट करना कहते हैं हम इसे। अब इसका इंटीग्रेशन सीधा कंपेयर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला खुद देख लेना। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन। समझ गए भाई निशा जी? अब रह गया ये, इसके लिए हमने क्या किया, ऊपर x दे रखा है। तो x स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, लेकिन ऊपर x है जबकि ऊपर 1 होना चाहिए। तो उसके लिए एक ही तरीका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t। ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि सम स्पेशल में ऊपर 1 होना चाहिए, तो यहाँ x है। तो हम देख रहे हैं कि इसका इन्होंने डेरिवेटिव दे रखा है। तो जैसे साफ साफ गाली नहीं देते, वैसे साफ साफ डेरिवेटिव नहीं देते। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो dt ओवर dx, एक्स इसका डेरिवेटिव 2x, इधर ले आइए, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो अगर कोई हमें साफ साफ गाली दे दे तो समझ में आ जाता है, साफ साफ ना दे तो समझना पड़ता है, फिर बगल वाला बताता है। अब ये 2x dx है और यहाँ x dx है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से 1/2 बाहर आ गया और ये आ गया dt अपॉन में स्क्वायर रूट t। तो हम बात कर रहे थे निशा की। तो बताइए निशा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो निशा ने नहीं बताया, उसको इंटीग्रेशन नहीं आता है। ठीक है, तो ये t की पावर ऊपर ले आएंगे, -1/2 हो जाएगा। अब जगह नहीं है, यहीं पे खिचड़ी पका देता हूँ। तो ये एक ऐड कर दोगे, 1/2 ओवर 1/2 प्लस में c, 2 से 2 कट गया, ये आ गया स्क्वायर रूट t प्लस c।
टी की वैल्यू रख दीजिए, व्हाट वाज टी माय डियर, टी वाज एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.4, ये डेडिकेट है खुशी को। तो खुशी जो है लड़की है, ऑफ कोर्स लड़की होगी, ये मेरी क्लास में सोती रहती है, इसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, x की 6 प्लस a की 6 है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया x की 3 का होल स्क्वायर प्लस a की 3 का होल स्क्वायर। खुशी जी समझ में आया? तो ये हमने ऐसे कर लिया, ये एक की क्यूब का स्क्वायर बनाया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हर हाल में 0 रहेगा। तो चाहे ये क्यूब हो जाए, स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर रूट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसका डेरिवेटिव 1 आना चाहिए, जो नहीं है। तो ये हमने पुट कर लिया किसको, x की क्यूब को t मान लिया। डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स वो है क्या, नहीं है 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो हो गया 1/3 डी टी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए की क्यूब का होल स्क्वायर। ये छठे नंबर का फॉर्मूला है, तो इसका इंटीग्रेशन मैं यहीं डायरेक्ट लिख देता हूँ। log x, x ये टी आ गया, प्लस सारा का सारा क्वेश्चन टी स्क्वायर प्लस ए की 6, यही बोला था ना मैंने। टी की वैल्यू रख दीजिए 1/3 रख दीजिए, तो 1/3 log टी की जगह आ जाएगा x की क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की 6 प्लस a की 6 प्लस में c। फार्मूला ये लगा है छठे नंबर का, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर, बताओ भाई खुशी, तो खुशी का नाम खुशी है लेकिन ये खुश कम ही रहती है, तो log x प्लस सारा का सारा क्वेश्चन। तो फार्मूले भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने नाम से लिख दिए, तो आप जो है कल क्लास में मुझे नाम से बता सकते हो मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन डेडिकेटेड है केतन को, जो अभी 11th क्लास में पढ़ता है, मगर उसका नाम मैंने जो है 12th में ले दिया। तो इसमें आप देख रहे हो साफ साफ ऊपर सीकेंट स्क्वायर है, फार्मूले के हिसाब से जो है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इन्होंने 10x का डेरिवेटिव दे रखा है, तो समझ गए केतन? कह दो सर मुझे कैसे समझ में आएगा, 10x को हमने t मान लिया, राइट। तो जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, 12वीं में तो आएगा ही है ना भाई, और 12वीं में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कहीं और तो पड़ेगा ही। तो ये हो गया डी टी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो नई नई डिस्कवरी करता रहता हूँ, तो जैसे मैंने कहा मैथ भी रटना होता है, यानी कि सेव करना होता है भेजे में। तो ये हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो केतन जी बताइए इसका इंटीग्रेशन। भाई क्या बताऊँ मैं तुम्हें, इंटीग्रेशन ना दिन में तारे दिखला देता है। प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए, तो टी की जगह आपके पास आ जाएगा व्हाट केतन बेटे, ये आ जाएगा 10x प्लस स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। तो ये हमने आप सभी लोगों को जिन जिन के नाम मुझे याद आते हैं डेडिकेट कर दिया, तो इस वीडियो को यहीं ऐड करते। तो होमवर्क भाई होमवर्क कर लेना, वरना बता रहा हूँ मैं 7.4 कुछ तो कर नहीं सकता मैं तुम्हारा डिजिटली जब पढ़ा रहा हूँ तो 1 to 9, ठीक है। सेव करो मैथ, सेव करो मैथ, सेव करो मैथ, सेव करो, सेव मैथ, ठीक है। रट्टा मार लो, चलो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में।